नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। आज हम आपको कक्षा 7 का जो पाठ का नाम है विद्याधनम एकादश पाठ मतलब 11 पाठ विद्याधानम, इसका हम अनुवाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न चौराहाय न च राजहाय न भ्रातृजायम न च भारिकारी। मतलब न चोर के द्वारा इसे चुराया जा सकता है और न ही राजा के द्वारा इसे छीना जा सकता है। न भ्रातृजाय न च भारकारी, मतलब न भाइयों के द्वारा इसे बांटा जा सकता है और न यह क्या हो भारी होता है, न बोझ बढ़ाने वाला होता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मतलब अगर विद्या रूपी धन को हम जितना ही खर्च करेंगे, जितना ही व्यय करेंगे, ये क्या होता है, यह धन क्या होता है, बहुत यह धन बढ़ता है, यह धन बढ़ता है। विद्या धन सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, प्रधान है। अब आगे देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिक प्रच्छन्न गुप्तम धनम। मतलब क्या है, विद्या मनुष्य का सबसे अच्छा स्वरूप है। विद्या मनुष्य का सबसे अच्छा स्वरूप है, जो प्रच्छन्न गुप्तम धनम, जो कि यह धन गुप्त होता है, यह धन छिपा हुआ होता है। विद्या भोग करी यशम सुख करी विद्या गुणा गुरु। मतलब क्या है, विद्या क्या है, विद्या का साधन उपलब्ध कराने के लिए, विद्या साधन को उपलब्ध कराने के लिए होती है। विद्या साधन को उपलब्ध कराने के लिए होती है, जैसे कीर्ति और सुख, कीर्ति और सुख को प्रदान करने वाली है विद्या, कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या क्या है, गुरुओं का गुरु है। विद्या क्या है, गुरुओं का गुरु है। आगे देखते हैं। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजेषु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशुअ। मतलब जाने पर विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान होती है, दोस्त के समान होती है। विद्या परा देवता मतलब हम विद्या सबसे बड़ी देवता है, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजेषु पूजते न ही धन विद्या विहीना पशु। मतलब विद्या राजाओं में पूजी जाती है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, बल्कि धन नहीं। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, बल्कि धन नहीं। विद्या से रहित मतलब विद्या, जिसके पास विद्या नहीं होती है वो मनुष्य या पशु के समान होता है। जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं होती है वो पशु के समान होता है। यौरा न विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रज्वाला। मतलब मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा से चमकता हार। न स्नानम न विलेपन न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। मतलब क्या होता है, न ही स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेप या जैसे चंदन हो गया, केसर हो गया, है ना, इत्यादि। न बालों को या चोटियों में, न बालों या चोटियों में सजाए गए फूल सुशोभित करते हैं। अब आगे चलते हैं। वाड़ेक्या समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि तततम वा वाग्यभूषणम भूषणम। मतलब क्या है, मनुष्य मनुष्य
का एक मनुष्य का मनुष्य को एकमात्र बाड़ी मनुष्य को एकमात्र बाड़ी ही सुशोभित करती है। मनुष्य को एकमात्र बाड़ी ही क्या है, भली प्रकार से सुशोभित करती है। या संस्कृता धारते जो संस्कार को धारण करती है, जो संस्कार को धारण करती है, जो संस्कार को धारण करती है, जो व्यवहार को धारण करती है, जो व्यवहार में लाई जाती है। श्रीयंते अखिल भूषणानि। आभूषण तो आभूषण तो जितने भी आभूषण है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु सतम वाग्य भूषणम भूषण मतलब परंतु बाड़ी रूपी आभूषण परंतु बाड़ी रूपी आभूषण सदा अपने पास रहने वाला आभूषण होता है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्य छड़े चाश्रय या च आश्रय। मतलब विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कृति है। विद्या मनुष्य का सबसे अतुल्य क्या है, कृति है, यश है। भाग्य क्षण मतलब भाग का क्षरण होने पर या बदकिस्मी किस्म की या भाग्य साथ ना देने पर, भाग्य का क्षण होने पर हमारा आश्रय क्या होता है, विद्या ही होता है। हमारा आश्रय क्या होता है, विद्या ही होता है। धेनु काम दुआ रहिष्य विरहे नेत्र तृतीय चसा। कामना मतलब अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए, अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए गाय अर्थात कामधेनु ही है, अर्थात कामधेनु ही है। तीसरा क्या है, हमारा कामधेनु ही है। आगे देखते हैं। सत्कारायतनम कुलस्य महिला रत्ने वृणा भूषणम। मतलब क्या है, कुल की महिमा, कुल की महिमा, कुल की महिमा है, कुल की महिमा है। रत्नों के बिना आभूषण है। कुल की महिमा है, रत्नों के बिना आभूषण है। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारः कुरु। मतलब सभी बातों को छोड़कर, अन्य सभी बातों को छोड़कर, अन्य सभी बातों को छोड़कर विद्या ही हमारा क्या है, प्रभुत्व है। विद्या ही हमारा सब कुछ विषय है, हमारा सब कुछ है। धन्यवाद। आप लोग को एकादश पाठ का विद्याधनम का ये श्लोक का शब्दार्थ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में आपको आसानी हो। धन्यवाद।